नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ है विद्यानाथ झा। नमस्कार। नोट बैन के मुद्दे पर आज संसद में फिर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने लोकसभा में शर्म करो के नारे लगाए, जबकि बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर माफी मांगो के नारे बुलंद किए। भी तब दिखाई दे रहा है जब उड़ी में शहादत देने वाले जो हमारे सैनिक हैं, तो आकस्मिक मृत्यु को और शहादत को बराबर रखने की जो राजनीति है, ऐसी विरोधाभास वाली अनैतिक राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं इस देश में। If the Azadji's comment for his personal or is it the official line of the party? The nation wants to know today. गुलाम नबी आजाद साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर किसी को आपत्ति हो। मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा की कार्यवाही 21 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष नोट को लागू करने के तरीकों का विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 30 दिसंबर तक किया जाए। विपक्ष पीएम मोदी से संसद में बयान देने और जेपीसी बनाए जाने की मांग कर रहा है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है, तो सरकार ये साफ कर चुकी है कि बहस का जवाब कौन देगा, इसका फैसला सरकार ही तय करेगी। मायावती ने सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा प्रधानमंत्री तानाशाही वाला रवैया छोड़े। दूसरी पार्टियों ने भी मायावती के सुर में सुर मिलाया। इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। क्या रोड मैप है ये तो सरकार को बताना पड़ेगा, और इसके लिए तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आए और वो इन सारी बातों को विस्तार से समझाने का काम करें, बताने का काम। तकलीफ है तो वो किसानों को है। जो किसान है उसे बुवाई करनी है, खाद खरीदनी है, अपने दिन प्रतिदिन के जो उसके काम हैं वो करने हैं, लेकिन करेंसी को लेकर के 500,000 रुपए को लेकर के बहुत उसके सामने संकट है। आज चुनाव आयोग ने नोट एक्सचेंज को लेकर उंगली पर स्याही लगाए जाने पर ऐतराज जताया है। सत्ता पक्ष चर्चा करने को पूरी तरह से तैयार है। मायावती कह रही है कि पूरे मामले की जेपीसी की जांच होनी, पहले चर्चा तो। इस मामले में चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्याही लगाने का असर उपचुनाव में वोटिंग करने वाले मतदाताओं पर पड़ सकता है। 19 नवंबर को 5 राज्यों की 4 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने आज कहा कि नोट बैन पर रोजाना नियम बदले जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि सरकार ने होमवर्क नहीं किया। नोट बैन पर अब प्रदर्शन की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोट बैन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के बयान का विरोध किया। और बीजेपी के सांसदों को और एमएलए को जो पैसे बदली करने से पहले ही बांटे गए, उसके विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। गुलाम नबी आजाद ने जो एक अनैतिक बयान दिया है, उसके खिलाफ हम यहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी खेद प्रकट करें, इस मांग को लेकर आए। गुलाम नबी आजाद को बर्खास्त करें। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उरी हमले की तुलना नोट बैन से की। गुलाम नबी ने कहा था कि नोट की लाइनों में उरी हमले से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नोट बैन के बाद बड़े शहरों में तेजी से हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। एटीएम और बैंक के बाहर आज लगातार दूसरे दिन भीड़ में कमी दिखाई दी। हालात नॉर्मल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देश भर के करीब 22,000 एटीएम नए नोटों के मुताबिक कैलिब्रेट किए जा चुके हैं। एटीएम में बड़ी तादाद में नए नोट डाले जा रहे हैं। ये निकले नए डिनोमिनेशन के नोट 2000 और 100 के 5 नोट यानी 2500 रुपए। इस तरह दिल्ली में तैयारी पूरी हो चुकी है। कैश निकलने की बड़े डेनोमिनेशन यानी 2000 और 500 के नोट आप तक पहुंच गए। भीड़ कम होने से क्या है, पब्लिक तो परेशान है। पब्लिक भीड़ से क्या, भीड़ तो
पब्लिक 2,000 का कर दिया तो पब्लिक को भी सोचिए क्यों धक्के खा 2,000 में। रियली अ यूजफुल थिंग कि आप पेट्रोल पंप्स के से निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं क्यू इतनी लंबी नहीं है, सो इट्स लाइक अ नॉर्मल डे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मौजूद हूँ, लेकिन इस बैंक में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाइन जो है वो छोटी छोटी लाइनें हैं और लोगों का जो नंबर है वो बहुत जल्दी आ रहा है। आज से शादी का कार्ड दिखाकर खातों से 2.5 लाख रुपए निकाले जाने की सुविधा भी शुरू हो गई है। इससे वो लोग काफी खुश हैं जिन घरों में शादी है। नहीं, बहुत सही डिसीजन लिया हुआ है जी। जब भी हम रोक लगाते हैं वो तब भी प्रॉब्लम होती है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि नोट बैन से थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन वो सब सरकार के साथ हैं। सरकार ने आज से पेट्रोल पंपों पर पैसे निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए और क्रेडिट कार्ड से 2,500 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम SBI के साथ मिलकर ये सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल ये फैसिलिटी करीब 2,500 पेट्रोल पंपों पर है। इसे 20,000 पेट्रोल पंप तक बढ़ाया जाएगा। आज से बैंकों और डाकघरों से 4500 की बजाय सिर्फ 2,000 रुपए के पुराने नोट ही बदले जा सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। 1000 और 500 रुपए के नोटों के साथ SIB की टीम ने 2 संदिग्धों को भी पकड़ा है। दोनों संदिग्ध बैंक में पैसे जमा कराने के लिए पहुंचे थे। शक के आधार पर SIB की टीम ने दोनों को पकड़ा। छानबीन की गई तो नोट बरामद हुए। SIB को खबर मिली थी कि बड़े पैमाने पर नक्सली बैंकों में पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद SIB की टीम सभी बैंकों में सतर्क थी। 56,000 के ऊपर की रकम थी जो 500 और 1,000 के रूप में थी। हमने इस पूरे मामले को आयकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके उन्हें सौंप दिया है। गुरुवार को 2 युवकों को बैग में लगभग 50 लाख के पुराने नोटों के साथ पकड़ा गया था। गुरुवार को ही महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से पुलिस ने 91.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। 14 नवंबर को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने कार से 47 लाख रुपए बरामद किए। 13 नवंबर को पटना में रेलवे पुलिस ने 98.5 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 4 लोगों को पकड़ा। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन के ऐलान के बाद से ही देश भर के लाखों रुपए के पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। राजौरी के मंजा कोट में पाकिस्तान की ओर से रुक कर फायरिंग की गई। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार भी दागे गए। बड़ी हैवी शेलिंग हुई है, लगातार शेलिंग शुरू है। तो मैंने सब लोगों को बताया कि वे अपने घरों में बाहर न निकले। तो मैंने उसी टाइम अपनी नफी भेजी है, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से मंजा कोट से पहुंचाई है ऊपर। पाकिस्तान ने इस साल अक्टूबर तक 369 बार सीजफायर तोड़ा है। इनमें से 210 बार इंटरनेशनल बॉर्डर और 159 बार LOC में सीजफायर तोड़ा गया। साल 2015 में पाकिस्तान ने कुल 253 बार सीजफायर उल्लंघन किया था। बीते 9 दिनों में पाकिस्तान 13 बार सीजफायर तोड़ चुका है। सेना और BSF भी पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इंसानियत शर्मसार हो गई। एक अस्पताल में मरीज को जानवरों की तरह घसीटकर इलाज के लिए ले जाना पड़ा। ये तस्वीरें अनंतपुर के सरकारी अस्पताल की हैं। स्ट्रेचर नहीं मिली तो मजबूर पत्नी को ऐसे पति को खींचकर अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ा। महिला अस्पताल में स्ट्रेचर के लिए घंटों खड़ी रही, लेकिन मदद न मिलने पर उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। महिला का आरोप है कि उसके पति के पैर में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत होती थी। बुधवार को डॉक्टरों ने उसके पति को पहले फ्लोर के दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को कहा था। हालांकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि महिला ने स्ट्रेचर के लिए इंतजार नहीं किया। इससे पहले भी इस तरह से संवेदनहीन मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा के कालाहंडी में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक पति अपनी पत्नी का शव कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। ओडिशा के ही बालासोर में बुजुर्ग महिला के शव के हाथ पैर तोड़कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। कानपुर में वक्त पर इलाज न मिलने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। पिता बेटे को हाथ में उठाकर इधर उधर दौड़ता रहा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित 2 अफसरों पर गाज भी गिरी है और तबादला कर दिया गया है उनका, जबकि एक स्टाफ नर्स को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाल आश्रम में 6 बच्चियों से रेप की पुष्टि हो चुकी है और इस मामले में आश्रम की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल टेस्ट में आश्रम की 6 बच्चियों से रेप की पुष्टि हुई है। 10 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियों से रेप हुआ। आरोप आश्रम संचालिका शैला अग्रवाल के पिता पर है। लड़कियों को दूध में नशीली दवाई मिलाकर यौन शोषण किया जाता था।
और इसमें 2 अभी आरोपी सामने आए हैं। इसमें जो मालगृह की संचालिका है शैला अग्रवाल, श्रीमती शैला अग्रवाल को जो है हिरासत में ले लिया गया है और उनके पिता जो है उनको भी हिरासत में लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, गिरफ्तारी हुई है और बड़ी कड़ी कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई की है और मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन हम जो सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद आश्रम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बच्चियों की काउंसलिंग की गई है। सभी को आश्रम से बाहर ले जाया गया है। पीड़ित बच्चियों के मुताबिक यौन शोषण की शिकायत करने पर आश्रम संचालिका उनकी पिटाई किया करती थी। कुछ महीने पहले भी बाल आश्रम से बच्चियां भाग गई थी। कुछ साल पहले भी इसी आश्रम में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली के झंडेवालान में एक दीवार के गिरने से बच्ची की मौत हो गई। मामला झंडेवालान के फैज रोड का है, जहां एमसीडी की वर्कशॉप की दीवार गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मलबा आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा था और उसके बाद जो लोग अंदर फंस गए थे उन्हें बाहर निकाला और जिसमें एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। तो एक छोटा बच्चा था, उसको हमने कैसे न कैसे दीवार इसके नीचे से निकाली। इसके बाद बहुत बड़ी दीवार गिरी हुई थी, हमने उसके बच्चे का पैर दिखाई दिया, हमने निकाला जल्दी फटाफट हटा के नहीं है। इसके बाद बच्चे को निकाला, बच्चे का सर खत्म। किसी एम्बेसडर वाले को या यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारियों को रोक के बोलते हैं कि सर जी ये दीवार ढह जाएगी, इसको करवा दे क्यों नहीं। तो वो उनका एक जवाब रहता है झुग्गी वालों के लिए कि जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक हमारी एमसीडी हरकत में नहीं आएगी। एमसीडी की वर्कशॉप की दीवार के पास लगे पीपल के पेड़ की छटाई के दौरान यह हादसा हुआ। पेड़ का एक हिस्सा टूटकर दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार दुकान पर जा गिरी। दीवार के मलबे में कई लोग दब गए। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। चीन की राजधानी बीजिंग में स्मॉग और प्रदूषण के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ ही दिन पहले इसी तरह की तस्वीर आपने दिल्ली में देखी होगी। दिल्ली में तो स्मॉग की चादर फिलहाल हट गई है, लेकिन अब बीजिंग में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर 228 तक पहुंचने के बाद लोगों को मास्क खरीदने और बाहर एक्सरसाइज न करने की सलाह दी गई है। चीन के व्यस्त हाईवे पर गाड़ियों की भीड़ के बीच स्मॉग दूर तक देखा जा सकता है। स्मॉग की वजह से दिल की बीमारी, त्वचा संबंधी रोग और फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। स्मॉग इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है। आंखों में एलर्जी और नाक कान गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्मॉग के दौरान घर के दरवाजे खिड़की बंद रखने चाहिए ताकि बाहर की हवा कम से कम अंदर आए। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन शाम 7 बजे एक बार फिर से फास्ट एंड फैक्ट्स में आपसे मुलाकात होगी।